जैसा कि मेरे वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कुछ पार्ट्स जो कि होते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, जो कि ये 4 पार्ट होते हैं। हर सेंटेंस 4-4 पार्ट के होते हैं और इन्हीं को हम पहला पार्ट पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं? जब किसी अनुवाद के अंत में ता था, ती थी, ते थे, तय थे आदि इसी तरह के शब्द हमको मिलते हैं तो उसको हम पहचानते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। जैसे कि एक वचनकर्ता, आप लोग तो समझ ही गए होंगे एक वचनकर्ता क्या क्या होते हैं। जैसे ही, सी, इट एक वचनकर्ता है ये, और नाम बहुवचनकर्ता, आई यू बी दे ये बहुवचनकर्ता होते हैं। आई यू बी दे ये एक वचनकर्ता हैं। आदि ये एक वचनकर्ता। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है इस सेंटेंस को, और इसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या होती है इसको समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं, बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि नाम है, या तो आई यू बी दे है, या तो ही सी इट है। एक वचन करता होगा तो ही सी इट आएगा, बहुवचन करता होगा तो आई यू बी दे आएगा। एक वचन करता है, आई यू बी दे बहुवचन करता है, एक वचन करता है ही सी इट है। अगर एक वचन करता होगा तो उसके साथ हम डिड का यूज करेंगे, बहुवचन करता होगा तो उसके साथ हम डिड का यूज करेंगे, और प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की दूसरी फॉर्म लगेगी। अब हम दूसरी फॉर्म क्या क्या होती है हम आगे आपको बताएंगे। फिर होगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि दूसरी फॉर्म कैसे बनती है। जैसे कि देखते हैं, राम आज कानपुर जाते थे, तो राम गो होता फर्स्ट फॉर्म, अब बेंट होती है सेकंड फॉर्म। यहाँ पे आपको बेंट मिली ना, राम बेंट टू कानपुर टुडे, ये सेकंड फॉर्म हो गई। अब जैसा कि इसको देखते हैं, वे कल घर में थे, तो यहाँ पर कोई सेकंड फॉर्म हमको नहीं मिल रही, तो यहाँ पर हम इसको यूज कर देंगे डिड का। दे डिड होम यस्टरडे, पास्ट है ना, तो पास्ट यानी कि थे, बीता हुआ कल, पास्ट सेंटेंस है तो उसके लिए बीता हुआ कल लगेगा, तो इसके लिए हम यस्टरडे यूज करेंगे। अब इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे इसको बनाया जाता है इसको देख लीजिए आप लोग पहचान। जिसमें नए शब्द आते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि देखते हैं, नहीं थे, नहीं ता थी, नहीं ता थे, नहीं ता थी, इन सेंटेंसों को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि बनाने का नियम कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट रखते हैं प्लस डिड नॉट प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड यूज करेंगे, फिर उसके बाद नहीं शब्द है तो उसके लिए नॉट का यूज करेंगे, फिर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, जो भी आपकी क्रिया होगी उसमें सेकंड फॉर्म का यूज कीजिए तो आसानी रूप से बन जाएगा। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड से जो भी हैं आपके, फिर उसके बाद अदर वर्ड यूज कर लीजिए। जैसे इसमें देखते हैं, राधा कल नहीं जाती थी, पहला सब्जेक्ट राधा है, फिर उसके बाद डिड, फिर डिड नॉट यूज होगा, यहाँ पर डिड नहीं लिखा गया है, ये टाइपिंग में मिसिंग हो गया है, तो इसके बाद डिड, फिर नॉट, फिर बेंट, फिर टू, फिर यस्टरडे। तो इसी तरह इसको सेंटेंस बनेगा। और फिर इसी तरह दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, वह नहीं लिखती थी, वह लिखती थी, यहाँ पर स्त्रीलिंग का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं सी का। सी डिड नॉट रिटन, सेकंड फॉर्म है रिटन, राइटिंग की होती है लिखने की, सेकंड फॉर्म रिटन। और फिर इसके बाद तीसरा एग्जांपल समझ लीजिए, वे मैदान में नहीं दौड़ते थे, दे डिड नॉट रन इन द फील्ड, डिड नॉट का यूज आया इसमें हेल्पिंग वर्ब, दे डिड नॉट रन इन द फील्ड। जैसा वे हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब,
अब प्लस रन, अदर वर्ड हो गया इन द फील्ड। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिन अनुवाद के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, क्या, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। उसको हम आगे आपको दिखाते हैं अभी। जैसे बनाने का नियम समझ लीजिए, जैसे कि व्हाट और क्या, कैसे, क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द आपको मिलते हैं स्टार्टिंग में, तो उनकी जगह आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। डिड अगर नहीं शब्द आता है तो उसके लिए लिख देंगे डिड नॉट, और प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह आपको बनेगा ये सेंटेंस जैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। आप लोग देख लीजिए प्रश्नवाचक शब्द ये हैं। क्या, क्या मीन्स होता है व्हाट, व्हेन मीन होता है कब, व्हाई मीन्स होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे, हु मीन्स होता है कौन, विच मीन्स होता है कौन सा, हुज मीन्स होता है किसका, होम मीन्स होता है किस, किसको, हाउ मनी मीन्स होता है कितने, हाउ मच मीन्स होता है कितना। ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मिलेगा किसका या कौन सा, ये प्रश्नवाचक शब्द होगा तो ये इसको आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि कौन से की जगह आप विच लिख दें, नहीं, कौन से की जगह आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे डिड है वो उसका यूज करेंगे आप लोग, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया का यूज करते हैं प्रश्नवाचक शब्द की जगह। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, क्या तुम मंदिर जाते थे, यहाँ पर सहायक क्रिया मिली हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड यू वेंट टू टेम्पल, डिड यू वेंट टू टेम्पल, सेकंड फॉर्म लगा दी हमने गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू टेम्पल। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस समझते हैं। वह क्या वह स्कूल में थे, डिड ही कॉलेज, तो यहाँ पर डिड ही कॉलेज, यहाँ पर कोई सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुई क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल है, तो स्कूल के सेकंड फॉर्म नहीं होती। समझते हैं। अब तीसरा वाक्य कैसे बनता है इसका, जैसे कि क्या तुम कल बाजार नहीं जाते थे, तो क्या की जगह आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी डिड, और नहीं जाते थे ये नेगेटिव शब्द मिला इसी का, तो उसके लिए हमने नॉट यूज कर दिया। डिड नॉट यू वेंट टू मार्केट, सेकंड फॉर्म यूज कर दी गो की वेंट, तो ये सेंटेंस बन गया। डिड नॉट यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अब इसी का हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है पहचान। अब इसी का हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको हम पहचानते हैं। कैसे इसको पहचाना जाता है उसके बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे जिस हिंदी वाक्य के बीच में आपको प्रश्नवाचक शब्द मिल जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द आपने तो देख ही रखा है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के आदि शब्द होते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो। जैसे कि वो प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, ये इस तरह मतलब जैसे क्या का होता है इसकी मीनिंग आपको लिखना है, वो भी कैसे। जो प्रश्नवाचक शब्द आपको मिलेगा तो उसको आप सब्जेक्ट से पहले आप लोग लिख लेंगे और उसकी मीनिंग लिखेंगे। जैसे कि आप लोग बनाने का नियम देख लीजिए। बनाने का नियम कैसे बनेगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा। क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या शब्द, ये सब इनके मीनिंग आगे होगी सब्जेक्ट से पहले। फिर प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सीता क्यों खेलती थी, तो यहाँ पर सीता क्यों खेलती थी, क्यों मिला, ये बीच में है प्रश्नवाचक शब्द, तो आपको इसको स्टार्टिंग में लेना है। तो व्हाई सीता प्लेड, ये बन गया आपका सेंटेंस। व्हाई सीता प्लेड, प्ले की होगी सेकंड फॉर्म प्लेड। अब इसी का हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। वे आज क्यों गीत लिखते थे, तो व्हाई दे रिटन म्यूजिक टुडे।
वे आज क्यों गीत लिखते थे? व्हाई दे रिटन म्यूजिक टुडे। ये बन गया आपका सेंटेंस। अब इसी का हम लोग तीसरे सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पहले क्या कार थी? तो व्हाट माई कार आफ्टर। क्या शब्द आपको बीच में मिला? तो उसको आप प्रश्नवाचक शब्द को सब्जेक्ट से पहले आप लोग लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मेरे। तो मेरे से पहले आपने लिखा व्हाट, माई, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म क्या है हमारा? पहले, यानी कार है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपने ऑब्जेक्ट लिखा कार, फिर उसके बाद अदर वर्ड है आपका आफ्टर। इस तरह आपके सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। इंडेफिनिट सेंटेंस के चारों पार्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं। पहला होगा सकारात्मक वाक्य, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए गए हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के 4 पार्ट होंगे। वो साधारण वाक्य वाला होगा सबसे पहले, यानी कि उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। फिर उसका दूसरा पार्ट होगा नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।